हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको ठंड में काली बहू की घर आई 5 दुर्गा माता इसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बार एक लड़की, वह दुर्गा माता की बहुत बड़ी भक्त रहती है। वह 5 दुर्गा माताओं की पूजा एक साथ करती है। उसकी शादी एक बड़े से घर में हो जाती है। उसका पति दूसरे देश में जाकर काम करने लगता है। उसके घर में सास ससुर और देवर रहते हैं। वह उन्हीं के साथ रहती है, लेकिन सास और देवर उस बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका रंग बहुत ज़्यादा काला होता है और वह हमेशा उसे काली बहू ही कहती है। वह जब सुबह उठकर सबसे पहले भगवान की आरती करती है, ध्यान करती है, उसके बाद ही कुछ काम करती है। एक दिन वह ध्यान में बैठी थी, तो उसकी सास उसे जोर-जोर से आवाज़ लगाती है कि कलमुही कहाँ मर गई, जो अभी तक नाश्ता नहीं बनाया। तो उसे आवाज़ आती है, वह दौड़ कर जाती है और बोलती है कि माँ जी, आज आप जल्दी उठ गए, मैं अभी आपके लिए नाश्ता बनाकर लेकर आती हूँ। वह सबसे पहले माता जी की आरती करती है। वह जैसी आरती करने लगती है, तो उसकी आरती की आवाज़ सुनकर सास उसे फिर से ताने देने लगती है कि काली बहू, क्या तू हर समय माता जी की आरती करती रहती है, जा जाकर खाना बना। वह जाकर नाश्ता बनाने लगती है। नाश्ता बनाकर जैसे ही सास को परोसती है, तो सास कहती है कि तुम्हारे गंदे हाथों से बिल्कुल ना मुझे परोसा करो खाना, हाथों में ग्लव्स पहना करो और फिर परोसा करो। वह किचन में जाती है, दोबारा से खाना बनाती है और ग्लव्स पहनकर बनाती है। वह जैसे ही परोसती है, तो उसकी सास ससुर भी पास में बैठे होते हैं। वह यह देखकर सब समझ जाते हैं। वह सास को चिल्लाने लगते हैं कि क्यों बेचारी को इतना परेशान करती हो। इस पर सास ससुर को ही चिल्लाने लग जाती है। इतने में उसके देवर आ जाते हैं और वह भी कहने लगता है कि क्या भाभी, आप मेरे सामने बिल्कुल ना आया करो। माँ से कहने लगता है कि माँ, आपको कितनी बार कहा है कि इसे इसके रूम में रहने दिया करो जब तक मैं घर से ना चले जाऊँ। इस पर उसके पिताजी कहते हैं कि ये तुम कैसे अपने भाभी से बात कर रहे हो। तो वह कहता है कि मैं इसे कोई अपनी भाभी भाभी नहीं मानता। घर की बहुएं बहुत सुंदर होती हैं, यह तो कितनी ज़्यादा काली है। इस पर वह बहुत दुखी हो जाती है और वह किचन में जाकर रोने लगती है। वह अपनी काली माता से कहती है कि हे माता, आपने मुझे ऐसा बनाया, तो इस पर मेरा क्या दोष है। और वह भगवान की आरती फिर पुनः करने लग जाती है। उसके बाद एक दिन उसकी सास देखती है कि वह फिर आरती कर रही है, तो उसकी सास को बिल्कुल पसंद नहीं आता उसका पूजा पाठ करना। वह उसे घर के बाहर निकाल देती है, कहती है कि तेरे जैसी काली बहू हमें इस घर में नहीं चाहिए, और उसे हाथ पकड़कर और उसकी माताओं की मूर्ति भी उसे दे देती है और कहती है कि तुम घर के बाहर चली जाओ। वह घर के बाहर जाने लगती है, तो उसे कहीं थोड़ी दूर चलने पर एक पेड़ के नीचे एक महिला दिखती है, जो कि चूड़ी बेचने वाली होती है। वह वहाँ पर बेसुध होकर लेटी होती है। वह वहाँ जाकर उसे दिखती है, तो उसे पानी पिलाती है। वह कहती है कि तुम्हारा भला हो, तुमने मेरी सहायता की। यहाँ से इतने लोग निकले, लेकिन सबने मुझे अनदेखा कर दिया। तो वह कहती है कि चलिए, मैं आपको आप डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। तो वह कहती है कि नहीं, मेरा अंतिम समय आ गया है। तुम एक काम करो, तुम दिल की बहुत अच्छी हो, तुम पास में ही मेरी एक झोपड़ी है, तुम मुझे वहाँ ले चलो। वह उस झोपड़ी तक उसे ले जाती है और वहाँ पहुँचकर वह उससे कहती है कि मैं चूड़ी बेचने का काम करती हूँ, आज से ये सारी चूड़ियाँ तुम ही बेचना। और वह कहती है ठीक है, और थोड़ी देर बाद में वह महिला मर जाती है। वह उसका अंतिम संस्कार करती है और उसी झोपड़ी में रहने लगती है। वह रोज टोकरी में चूड़ियां भर के बेचने जाती है बाजार में, लेकिन उसके काले रंग की वजह से कोई उसकी चूड़ियां लेना पसंद नहीं करता है। इससे वह बहुत दुखी हो जाती है और फिर वह माता रानी से कहती है कि हे माता रानी, अब मैं इतनी
बदसूरत हूँ, जिसकी वजह से कोई भी मेरे पास आना ही नहीं पसंद करता है। इतने में उसे बाहर से आवाज़ आती है, 5 औरतें आती हैं, उसे कहती हैं कि हमें पता चला है कि तुम्हारे पास बहुत खूबसूरत सी जो बहुत सुंदर-सुंदर चूड़ियाँ बेचती हो। वह थोड़ी देर के लिए एकदम स्तब्ध रह जाती है कि मेरे पास तो कोई आना भी पसंद नहीं करता, यह कैसे आ गई? वो उसे फिर से बोलती हैं, तो फिर वह उन्हें बोलती है कि आइए, आइए आप मेरे झोंपड़े में, मैं आपको चूड़ियाँ दिखाती हूँ। वह उन्हें अंदर ले जाती है, वह अंदर जाकर उससे सब अपने-अपने माँगती हैं। कोई बोलती है मुझे लाल चाहिए, कोई बोलता है मुझे पीली चाहिए, कोई कहता है मुझे काली चाहिए, हरी चाहिए। इस तरीके से पाँचों अपने-अपने रंग बताकर उनसे चूड़ियाँ ले लेते हैं। वह जैसे ही उन्हें खुशी-खुशी चूड़ियाँ पहनाती हैं, तो उन सभी के हाथ बहुत चमक रहे होते हैं और वो जैसे ही अपना हाथ ऊपर उठाती हैं, तो पाँचों माताएँ अपने असली रूप में आ जाती हैं और वह देखती है कि इतनी चमक कैसे हो गई, और वह अपने आप को देखती है तो उसके हाथ-पैर पूरे गोरे हो गए होते हैं और उसका शरीर भी बहुत गोरा हो चुका है। वह बहुत सुंदर दिखने लगती है, तो वह अपने आप को पहचान ही नहीं पाती और वह जैसे ही सामने देखती है तो उसे एकदम चमक सी दिखती है और उसके सामने पाँचों माताएँ खड़ी होती है। वह उन सबके चरणों में गिर जाती है और कहती है कि मुझे साक्षात माता जी ने दर्शन दिए, मैं कितनी भाग्यवान हूँ। और वह कहती है कि लेकिन मैं तो अभागी हूँ। तो वह कहती है कि नहीं, आज से तुम बहुत सुंदर हो। और फिर कहती है कि जिसे माता रानी ने खुद दर्शन दे दिए वह अभागी कैसे हो सकती है। और सारी ही माताएँ हाथ ऊपर कर कर उसे आशीर्वाद देती हैं और सोने का ढेर लग जाता है और थोड़ी देर बाद में वह वहाँ से चली जाती हैं सारी माताएँ। वह आँख खोलती है तो उसे सामने माताएँ नहीं दिखती, लेकिन सामने इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएँ दिखती है। वह देखकर खुश हो जाती है और सोचती है कि माता रानी ने साक्षात मुझे दर्शन दिए और मेरी तकलीफ़ों को दूर किया है। उससे वह बहुत बड़ी चूड़ियों की दुकान खोलती है और इस तरीके से वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और इतनी सक्षम हो जाती है कि उसके पास दूर-दूर देशों से लोग आते हैं और उसकी सुंदरता को देखते ही नहीं बनती है। वह अब बहुत ही प्रसन्न और खुश रहने लगती है। इस तरीके से माता रानी की कृपा से उसका भाग्य चमक जाता है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहें। धन्यवाद।